कठिन दौर से जनता दल यू को बनाने से लेकर यहाँ लाने तक नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं है। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहाँ मौजूद थे। 85 MLA के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? कि मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार। वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुज़दिल सोचता है। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। तू न बोले बाबू, तेरा पैसा बोले रे। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। अब वो समय आने वाला। लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। बिल्कुल हुआ है, पैसे का खेल होता है, हो रहा है। एक सवाल करोड़ों में, ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं पढ़ते? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। अरे भाई, आनंद मोहन ये क्या कहने लगे हैं? आनंद मोहन तो मुंह से आग उगल रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया है। जदयू के नेता जो है वो थैली वाले नेता बन गए हैं। जो थैली देगा वो सस्टेन करेगा, जो थैली नहीं देगा वो सस्टेन नहीं करेगा। चेतन आनंद की बात उन्होंने की है और बिहार के सीतामढ़ी में बिहार की राजनीति पर बोलते हुए आनंद मोहन ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और ये तक कहा है कि उस मंच पर, जिस मंच पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, वहां 85 विधायकों के समर्थन के साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी होती है, लेकिन उनका पोस्टर कहीं नहीं होता है, पोस्टर में तस्वीरें कहीं नहीं होती है। इसके अलावा बिहार में जो भी पोस्टर्स लग रहे हैं उन पोस्टर्स में दोनों डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों नहीं दिखता है। इसके साथ ही आनंद मोहन ने क्यों कह दिया है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, पूरा वीडियो सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग स्थापना के साथ साथ उसका नाम शिवहर में भी भामा शाह जी की, महाराणा प्रताप वो जी की प्रतिमा आकर के रुकी हुई। अब उसको हम लोग 19 जनवरी को आज आप बिहार की राजनीति पर बहुत गर्म थे, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जिस दौर से, कठिन दौर से जनता दल यू को बनाने से लेकर यहाँ लाने तक नीतीश कुमार जी ने काम किया। आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं है। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहाँ मौजूद थे। 85 MLA के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उसमें। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी की के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए, कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री
तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते हैं ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन एयरपोर्ट पर उतरते? हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। मंत्रिमंडल का गठन होने के दूसरे दिन ही पटना में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? अब ये उनसे पूछिए ना, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जो अपोजिशन के नेता हैं, उनसे पूछिए। सरकार को बचाने का काम चेतन आनंद जी ने किया था। बड़ी चर्चा थी कि इस बार जरूर मंत्री बनेंगे चेतन जी। ऐसा क्या हो गया अचानक कि यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाया था सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। कौन है वो? नहीं मां, कौन है वो? आप नहीं जानते हैं क्या? इतनी बात बोल दी है, 80 तक किसकी जोड़ू? इशारा ही काफी है। सही ऐसे तत्वों को जवाब मिलेगा, है ना। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर दे समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहाँ आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देखते रहिए आगे आगे। आपने बड़ा आरोप लगाया है कि पैसे का खेल चल रहा है। बिल्कुल हुआ है, पैसे का खेल होता है, करोड़ों हो रहा है। एक सवाल करोड़ों में, ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं पकड़े? सर, 8 विधायक यहाँ से एनडीए के जीत के जाने के बाद भी दादा के बेटा को नहीं मिलता है। अब कोई एमएलए बन जाता है तो उसके बेटा को मिल जाता है। दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है? जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जिंदगी भर साथ निभाया। उनकी वेदना को जब आपसे निमंत्रण है, आप जाइए, जाके पूछिए किस दर्द में वो बुढ़ापे में जी रहे। सर, शहीद सुरेंद्र सिंह जी किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए रीगा में। उनकी प्रतिमा की स्थापना को लेकर लोग मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने कहा दिया कि प्रतिमा स्थापित हो। और संतोष परमार आए थे, मन से बोल के गए। हमने कहा नीचे से बोल रहे थे, हमने कहा मन से बोलो। और मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ कि प्रतिमा। सर, 8 एनडीए के विधायक सीतामढ़ी से जिला से जीत के गए हैं, लेकिन एक भी मंत्री नहीं है सीतामढ़ी जिला में, इस पे क्या कहेंगे? सीधा सीतामढ़ी के भाग्य विधाताओं से पूछिए, जी हुजूरी जो न करे वो मंत्री नहीं बनेगा। मतलब नई सरकार में जो जी हुजूरी करेंगे वही मंत्री बनेंगे, और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेगा। तो जैसा कि आपने सुना है, सीतामढ़ी से ये तस्वीर, उनका ये बयान निकलकर सामने आया है। सीतामढ़ी में पूर्व सांसद आनंद मोहन बोल रहे थे और बिहार में मौजूदा हालात में जो राजनीति चल रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और इस प्रतिक्रिया में उनका गुस्सा साफ झलक रहा था।
उनके बेटे चेतन आनंद को लेकर किए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो सरकार बचाएगा वही सरकार चलाएगा। जाहिर तौर पर इशारा अपने बेटे की तरफ था, लेकिन सबसे बड़ा बयान ये कि जदयू के नेताओं को थैली वाले नेता क्यों उन्होंने कहा है वो आपने सुना होगा। अब आनंद मोहन के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में कौन सा नया आग लगने वाला है ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर आभास हो चुका है कि आनंद मोहन का यह बयान कई लोगों को हिलाने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।